नांदेड़ भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक शहर है। ये राज्य का 10वां सबसे बड़ा शहर और भारत का 69वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। ये मराठवाड़ा क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ये नांदेड़ जिले का जिला मुख्यालय भी है। नांदेड़ जिले की मुख्य भाषा मराठी भाषा है। आदिवासी क्षेत्रों में एक बोली का प्रयोग किया जाता है। साथ ही तेलंगाना और कर्नाटक राज्य की सीमा पर होने के कारण यहाँ के कुछ नागरिक तेलुगु, कन्नड़ और दक्कनी उर्दू भाषा भी बोलते हैं। गोरमती भाषा कई बस्तियों में बोली जाती है। टांडा जहाँ गोर बंजारा समुदाय भी बड़ी संख्या में मौजूद है। नांदेड़ में पंजाबी भाषा भी व्यापक रूप से बोली जाती है। गुरुद्वारा तख्त सचखंड श्री हुजूर अचलंग साहिब नांदेड़ शहर में सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोबिंद सिंह के मंदिर में बनाया गया है। ईसा पश्चात वर्ष 2008 में 300 वर्ष पूरे होने पर सिख धर्म के गुरु ग्रंथ गुरु दा गद्दी के सम्मान की 300वीं वर्षगांठ यहाँ मनाई गई थी। नांदेड़ मराठी कवियों रघुनाथ पंडित का जन्म स्थान है। कवि DL महाजन, कवि BR कांत, लेखक नरहर कुरुंदकर, इतिहासकार तात्या साहिब और रबादास कनोले, अन्ना साहिब गुंजकारा यहाँ के ही है। नांदेड़ जिले को संस्कृत कवियों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। यह शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ नंदगिरी नामक एक किला है। शहर के पास विष्णुपुरी बांध एशिया की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। महाभारत में नांदेड़ का उल्लेख भरत के नाना नानी के स्थान के रूप में मिलता है। पहली शताब्दी ईस्वी में क्षेत्र में सत्ता आंध्रभृत्य और सातवाहनों के पास थी। 5वीं और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नांदेड़ पर नंद वंश का शासन था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व लगभग 272 से 231 ईसा पूर्व में ये अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। स्थानीय सिंचाई पद्धतियों और नांदेड़ को स्वयं ग्रंथ लीला चरित्र 1200 के दशक के अंत में दर्ज किया गया है। नांदेड़ 3 मराठी कवि संतों विष्णुपंत शेषा, रघुनाथ शेषा और वामन पंडित का जन्म स्थान था। 1636 से नांदेड़ निजाम राज्य के शासन का केंद्र था, जिसमें वर्तमान तेलंगाना और कर्नाटक शामिल है, और मुगल बादशाह सम्राट शाहजहां का एक शाही प्रांत था। 1657 में नांदेड़ का बिदर सूबा में विलय हो गया। गुरु नानक 1469-1539 श्रीलंका के रास्ते में नांदेड़ से गुजरे। गुरु गोबिंद सिंह 1666-1708 मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम 1643-1712 के साथ 1707 में अगस्त के अंत में नांदेड़ पहुंचे। जब बहादुर शाह गोलकुंडा चले गए, गुरु गोबिंद सिंह नांदेड़ में रहे। गुरु गोबिंद सिंह ने घोषणा की कि वह अंतिम 10वें जीवित गुरु थे और पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को एक शाश्वत जीवित नेता के रूप में स्थापित किया। अपने 4 पुत्रों की शहादत के कारण गुरु गोबिंद सिंह बिना किसी वंशज के मर गए। 1725 में नांदेड़ हैदराबाद राज्य का हिस्सा बन गया। लगभग 1835 में महाराजा रंजीत सिंह ने सिकंदर जहां हैदराबाद के 3रे निजाम की वित्तीय सहायता से नांदेड़ में एक गुरुद्वारे का निर्माण शुरू किया। ये गुरु गोबिंद सिंह के दाह संस्कार की जगह पर बनाया गया था। गुरुद्वारा हजूर साहिब का हिस्सा है। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने हैदराबाद पर कब्जा कर लिया और ऑपरेशन पोलो में निजाम के शासन को समाप्त कर दिया, जिससे नांदेड़ नए हैदराबाद राज्य का हिस्सा बन गया। 1956 तक नांदेड़ हैदराबाद राज्य का हिस्सा बना रहा, जब इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में शामिल किया गया था। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य भाषाई आधार पर बनाया गया था और मराठी प्रमुख नांदेड़ जिला महाराष्ट्र का हिस्सा बन गया। नांदेड़ NH 61 कल्याण अहमदनगर परभणी नांदेड़ निर्मल, NH 361 नागपुर वर्धा यवतमाल नांदेड़ लातूर सोलापुर सांगली कोल्हापुर रत्नागिरी और NH 161 अकोला वाशिम हिंगोली नांदेड़ पर स्थित है। देगलूर सांगारेड्डी MSRTC बसें नांदेड़ को महाराष्ट्र राज्य के कई शहरों से जोड़ती है। TSRTC बसें नांदेड़ को तेलंगाना राज्य के कुछ शहरों से जोड़ती है। नांदेड़ जिले में पर्यटन और तीर्थ स्थल माहुरची रेणुकामाउली, माठेगांव यात्रा, सहस्त्रकुंड धबधबा, श्री गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारा। इसी के साथ नांदेड़, जो बहुत धीमी गति से चलने वाली मध्ययुगीन सल्तनत थी, अब तेजी से बदल रही है। नांदेड़ अब एक छोटा सा गांव नहीं है, बल्कि एक शहर बन गया। धीरे धीरे शहर का विस्तार हुआ और नांदेड़ नगर निगम अस्तित्व में आया है। आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।